like before starting all those cell organelles, I'm gonna give you a little introduction about the cell. और वहाँ पे सेल में बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि सेल के स्ट्रक्चर कैसे प्लेस्ड होते हैं या क्या होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स कैसे प्लेस्ड होती हैं एक्चुअली। तो आपने 2 टाइप के सेल पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? याद करो, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इफ नहीं याद आ रहा है तो जाके एक बारी देखो, ठीक है, खुद से भी पढ़ो। तो बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। तो इनमें ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस जो आपको याद रखने चाहिए, तो लाइक आपको बनाने में डायग्राम इजी पड़ेगा। तो इसमें ना सी 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 करके याद रखो। पहला सेल वॉल के लिए, सेल वॉल के लिए क्या था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। देन सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें प्रेजेंट होगा। ये बहुत इजी चीज़ है, ये तो तब बेसिक पढ़ने में वो लग रहा है मुझे। और फिर द थर्ड सी ए रिप्रेजेंट्स सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस में होते हैं? एनिमल सेल में, ठीक है, ये भी याद रखो। फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट सी का। इसका क्या मतलब है? दैट इज सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे आप देखोगे कि प्लांट सेल में जो होता है वैक्यूल, वो उसकी लाइक वॉल्यूम बहुत बड़ी होती है। इवन इट कैन जस्ट कवर 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो इतना बड़ा वैक्यूल होता है किसमें? प्लांट सेल में। इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। तो वैक्यूल आप इस यूनिट में पढ़ोगे तो ठीक है, तीनों याद हो गए। 3 सी से आप डिफरेंसेस याद रखो। फर्स्ट इज सेल वॉल, सेकेंड सी रिप्रेजेंट्स क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स एंड देन सेंट्रल वैक्यूल। ओके, तो अब देखो मैं एनिमल सेल बना रही हूँ। आप चाहे तो लाइक करस्पॉन्डिंग ऐसे ही प्लांट सेल भी बनेगा, बस थोड़ी सी प्लेसमेंट हो जाती है। जैसे एनिमल सेल मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया आपके लिए, बड़ा सा एनिमल सेल, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी बट देखो, पेन पेंसिल से मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये बोर्ड भी थोड़ा वैसा है ना, तो आई कैन नॉट ड्रॉ प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे वैक्यूल नहीं होता है, तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। तो आपका न्यूक्लियस कैसे होता है? अब देखो न्यूक्लियस क्या करता है जनरल, तो हम लोग को पता है कि इट कैरीज द डीएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, ये वो, तो ये तो आपको पता है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है, ऑल ऑफ दैट। आपने कभी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या कभी आपने बुक्स में भी देखा होगा, अच्छी बुक्स में जो होता है वहाँ पे आप देखोगे ना कि ऐसे कुछ बना हुआ है न्यूक्लियस। ऐसे क्यों बना होता है? क्योंकि देखो, न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा साइड में बना के दिखा रही हूँ। जब भी हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो यू विल जस्ट गेट बेटर एट एवरीथिंग, बट थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलो कि एकदम से नया ना लगे। मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाला पार्ट इनर हो गया जो न्यूक्लियोप्लाज्म को फेस करेगा, एंड आपका बाहर वाला पार्ट हो गया जो साइटोप्लाज्म को फेस करेगा, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। तो ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन ना एक जगह कहीं कहीं फ्यूज़ हो जाती है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पोर बन जाता है। न्यूक्लियर पोर से क्या होता है कि यहाँ से मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम या इन बिटवीन कह सकते हो न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म के, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक सा मैंने आपको बता दिया। ऐसे देखो, इसीलिए ऐसा थोड़ा स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे डबल नहीं किया है, इसको कर लो ऐसे अगर मन करे तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, फिर यहाँ पे आपका डीएनए पड़ा होगा क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इससे ही जनरेट होती है, या आप कह सकते हो इसके कंटिन्यूस चलती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपकी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब इसमें रफ बनाना है तो यहाँ पे थोड़े से राइबोसोम्स लगा दो, स्मूथ बनाना है तो कुछ मत लगाओ, ठीक है। फिर आप बात करते हैं किसकी, दैट इज देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपने पढ़ा है अभी इसके पहले,
ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब पहले इनका नेटवर्क का बना लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आते थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते था, फिर गोल्गी एपैरेटस आता है। तो यहाँ पे आप गोल्गी एपैरेटस भी बना लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे वेसिकल्स भी बन जाएंगे थोड़े बहुत। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं क्या बनता है, वैक्यूल बनता है। तो एक वैक्यूल बना दो छोटा सा कहीं पे, ये वैक्यूल हो गया आपका। और क्या होता है, हम लोग ने पढ़े थे लाइजोसोम्स, तो आपके ये लाइजोसोम्स हो गए, ऐसे ऐसे बना दो। लाइजोसोम्स हो गया, ये सबको लेबल कर लेना। ठीक है, फिर आप में आपको पता है कि ये तो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। फिर कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं अच्छे से मार्कर से बना नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया आपने। फिर आपके होते हैं सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स बना दो, सेंट्रियोल्स बन गए। फिर क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट वगैरह, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। फिर और क्या बचा, तो लगभग लगभग आपका पेरोक्सीजोम्स होते हैं, पेरोक्सीजोम्स, पेरोक्सीजोम्स बना दिए। तो ऐसे कुछ मतलब कहीं कहीं पे भी प्लेस करना होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक सा बता दिया आपको। अब प्लांट सेल बनाओगे तो मान लो ऐसे प्लांट सेल का शेप थोड़ा सा ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे, ऐसे से करके इसका बना देते थे। इसके पास सेल वॉल है, दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा, वेट, इसके पास सेल वॉल होती थी, ऐसे से करके स्ट्रक्चर था। फिर ये सब चीज़ें होती थी, बट इसमें क्या नहीं होता था। चलो 4C निकाल लो। पहला क्या है, दैट इट वुड हैव सेल वॉल, सेल वॉल तो हमने बना ली। फिर सेकंड, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो कहीं पे ऐसे करके क्लोरोप्लास्ट भी बना देना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बना देना। फिर सेंट्रियोल्स, या सेंट्रियोल्स क्या होते थे इसमें, प्लांट सेल में एब्सेंट होते थे, आर्मल सेल में प्रेजेंट होते थे। देन देयर इज सेंट्रल वैक्यूल। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना बड़ा सा एक वैक्यूल बन जाता है। यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस हो जाता है वो फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, न्यूक्लियस ऐसे होगा ना, लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो देखो बेसिक सा ये मैंने बता दिया है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है।